हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन में बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम्स और उस पर आधारित एक क्वेश्चंस कराएंगे। तो पहले जो है हम इस थ्योरम्स का स्टेटमेंट जानेंगे। मिटाज लेफ्लर एक्सपेंशन थ्योरम। तो ये किसी भी मीरोमॉर्फिक फंक्शंस के एक्सपेंशन के लिए थ्योरम रहती है। तो मीरोमॉर्फिक फंक्शन और इंटायर फंक्शन ये क्या होते हैं, मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो पहले इसको आप अच्छे से स्टेटमेंट को समझेंगे। स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा तो आपको जो है थ्योरम्स बिल्कुल सरल लगेगी। देखिएगा स्टेटमेंट क्या है। इसको दो तरीके से स्टेटमेंट बन सकता है। किस प्रकार से, देखिएगा पहला स्टेटमेंट आप जो है मैंने आपके सामने रख दिया है, तो इसको हम पढ़ते हैं समझते हैं। देखिए, सपोज डेट द ओनली सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड, यानी जो फंक्शन है केवल और केवल क्या रख रहा है, एक सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द जेड प्लेन। एक जो आपका फाइनाइट प्लेन बनेगा उस प्लेन के अंतर्गत क्या है, वो सिंगुलरिटी रख रहा है आर सिंपल पोल्स। देखिए, पोल्स और जीरोज ये दो शब्द आते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो पोल्स क्या होते हैं? पोल्स ऐसे भी बिंदु होते हैं जिन पर फंक्शनल वैल्यूज इनफाइनाइट हो जाती है। और जीरोज की बात कहें तो जीरोज वे बिंदु होते हैं जिन पर फंक्शनल वैल्यू जीरो हो जाती है। और जब जीरो हो जाती है तो इसका एक आपने और पढ़कर आए हैं जीरोज का एक नाम, और वो आपने पढ़ा होगा रूट्स के रूप में। तो उनको रूट्स भी कहा जा सकता है ना। तो बात आती है यहाँ पर पोल्स। तो पोल्स जो क्या फंक्शनल वैल्यू इनफाइनाइट करेगा, और इनफाइनाइट करेगा तो फंक्शन फिर एनालिटिक नहीं रहेगा, है ना। तो इस वजह से ये है, यहाँ पर दिया गया है कि A1 A2 क्या है, ये आपके पोल्स हैं। वो अरेंज्ड इस प्रकार से व्यवस्थित है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, जिनका ऑर्डर कैसा है, वो बढ़ता क्रम है। जैसे आपने लिया पहला आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस प्रकार से आपका बढ़ते ही हुए ऑर्डर में ये कैसे हैं, ये अरेंज्ड हैं। ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यूज के मीन्स उसका मॉडलस, यानी कुछ निगेटिव आएंगे कुछ पॉजिटिव आएंगे, तो उसका पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है। अब रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, देन तब इसका फर्स्ट पॉइंट इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो आपके A1 A2 A n इन जनरल पर रेसिड्यू आपके इतने आते हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, रेसिड्यू निकालेंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका आपका ये जो CN एक सीक्वेंस बनेगा सर्किल का, क्योंकि आप देखेंगे ये आपके पास पोल्स कैसे हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो उसमें प्रत्येक पोल्स के अकॉर्डिंग एक सर्किल बनाया जा सकता है। तो उस प्रकार से एक सीक्वेंस बन जाएगा। इन जनरल सीक्वेंस कह दिया CN है, इज ए सीक्वेंस ऑफ सर्किल। अब सर्किल, अभी कभी आपने थोड़ा विचार किया है कि सर्किल ही क्यों यूज किया जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कहे तो फंक्शन में? उसके अकॉर्डिंग कोई दूसरा कर्व ही तो ले सकते थे, या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। देखिए, सर्किल जो इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि सर्किल से जो है आप सर्किल के अंदर चाहे रेक्टेंगुलर बना लीजिए चाहे स्क्वायर बना लीजिए, तो बनाए जा सकते हैं। बट यदि आप चाहें कि रेक्टेंगुलर से आप सर्किल बना दें तो आप एग्जैक्ट सर्किल नहीं बना सकते हैं। इसलिए जो है सर्किल लिया जाता है सर्किल के अकॉर्डिंग। और सर्किल का आप इक्वेशंस भी बहुत आसान होता है, नहीं होता है जे, यदि मूल बिंदु से देखा जाए तो मॉड जेड इक्वल टू आर होता है, या किसी बिंदु से देखा जाए तो मॉड जेड माइनस बराबर जेड माइनस से इक्वल टू आर। यानी इस प्रकार से देखा जाए तो इसकी इक्वेशन सिंपल होती है कैलकुलेशन के लिए। इस वजह से जो है सर्किल लेकर के सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोष्टक में इसमें लिख दिया है कि सर्किल से जो है सर्किल हो सकता है अथवा रेक्टेंगुलर हो सकता है अथवा स्क्वायर हो सकता है ऑफ रेडियाई RN। ठीक है। अभी हम इसको फिगर बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझेंगे आगे। या फिर आप कह सकते हैं रेक्टेंगुलर, इस जो रेडियाई कह सकते हैं सर्किल के लिए, या आप कह सकते हैं RN इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ CN, यानी कि जो न्यूनतम दूरी RN है। ठीक है। फ्रॉम दी ओरिजिन, कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक है। तो देन तब आप देखेंगे तो CN इनक्लोज A1 A2 A3, यानी कि जितने भी आपके ये पोल्स है वो किसके अंदर है, अंतर्गत हैं, C के अंतर्गत आ रहे हैं, इनक्लोज हैं। एंड नो अदर पोल्स, इसके अलावा कोई अदर पोल्स नहीं है। ठीक है। तो ये समझ लीजिए ऑन दी सर्किल CN। ठीक है। सर्किल CN और आपकी फंक्शनल वैल्यू दे दी गई है मॉड
एफ ऑफ जेड कितनी कांस्टेंट एम, वेयर एम इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मीन्स कांस्टेंट है, ठीक है। एंड ये भी साथ में कंडीशन आर एन टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा जब एन का मान इन्फिनिटी जाए, वो तो स्वाभाविक है, जैसे ही एन का बढ़ेगा तो उसकी रेडियस भी बढ़ती जाएगी, एन इन्फिनाइट होगा तो आर तो जो होना ही होना है इन्फिनाइट, है ना। देन तब आपको ये जो है इसका एक्सपेंशन ये होता है इस पोल्स के अलावा, यानी ये जो पोल्स हैं इनके अलावा जो निकल जाएंगे ये पोल्स, इसके अलावा जो आपका एफ ऑफ जेड निकलता है उसका एक्सपेंशन इस प्रकार से होता है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो थोड़ा इसमें देखा टाइम लग गया समझाने में, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। सबसे पहले आपको एक सर्किल ड्रा करना होगा, उस सर्किल ड्रा करने के पश्चात उसके पोल्स की स्थिति बतानी होगी, फिर उसमें कोई आप जानते हैं एक पॉइंट लेना पड़ेगा, पोल्स से तो काम चलेगा नहीं, तो उसमें हम एक पॉइंट ले लेंगे, वो तो आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि जेड, तो जेड पॉइंट ले लेंगे। अब चूंकि जेड यहाँ यूज हो चुका है तो फंक्शन जो है हम क्या एक एफ ऑफ टी के रूप में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया एक बात। फिर जब आप कर लेंगे फिर आपको क्या जरूरत पड़ेगी, रेसिड्यू की पड़ेगी, किन पॉइंट्स पर, इतने पॉइंट्स पर, है ना। और एक पॉइंट्स और की और निकालना पड़ेगा, वो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप स्टेप जो है तैयार कर लीजिए अच्छे से, तो थ्योरम जो है आपको सिंपल लगेगी। और एक अदर अदर जो देखा जाए तो स्टेटमेंट ये आपका इस प्रकार से होता है, लिखा हुआ ही है खाली देखिए, इसमें यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूज यहाँ पर ओनली लिख दिया गया है ना, तो आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो है ना इसको थोड़ा और प्रसारित कर दिया गया, इस स्टेटमेंट को थोड़ा और प्रसारित करके इस प्रकार से बना दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वही सब है इसमें, ये जो आपका आया है सी एन इज ऑर्डर ऑफ आर एन, यानी उसी ऑर्डर का होना चाहिए लेंथ उसकी, यानी कि यदि ये कांस्टेंट है तो आपकी लेंथ जो निकालेंगे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर की वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अपने पास ये प्रूफ करना है, तो देखते हैं हम इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, तो देखेंगे हम प्रूफ, ठीक है। प्रूफ देखिएगा, तो अपने पास सबसे पहले तो फंक्शन एक होना चाहिए, आपको पता है कि फंक्शन एफ ऑफ जेड है, तो यहाँ पर ले लेंगे इफ यदि एफ ऑफ जेड इज द फंक्शन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो अपने पास ये फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में फंक्शन है। अब यहाँ पर देखिए यदि आप एफ ऑफ जेड लेकर ही इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना ही पोल्स आप इसके निकाल पाएंगे, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा तोड़ देंगे किसी एक पोल्स के लिए, देखेंगे किस प्रकार से आप समझेंगे, ठीक है। कहीं भी डाउट आए तो हमें बताइएगा, ठीक है। अपने पास ये जो है इस प्रकार से ये आपका कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, ठीक है। ये रियल एक्सेज होती है, ये इमेजिनरी एक्सेज होती है, ठीक है। तो अपने पास एक सर्किल ड्रा करेंगे, अपने पास क्या रहेगा, थोड़ी मेरी वीडियो बड़ी जरूर हो जाती है लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इस वजह से बढ़ जाती है वीडियो। तो अपने पास ये सर्किल हो गया, अब यहाँ पर देखिएगा आप जी आपका जी क्या है सी एन सर्किल हो गया। अब इसके अंतर्गत आप यहाँ कोई भी ले लेंगे तो आप स्क्वायर भी खींच सकते हैं इसके अंदर, और जो आप चाहें तो रेक्टेंगुलर भी खींच सकते हैं, इस वजह से जो है सर्किल आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा अब इसमें जो आर एन आपको दूरी दूरी दी गई है ये है ना जी, आप मूल बिंदु से ये दूरी दी गई है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और फिर क्या है आप इसमें पोल मान लेंगे, आप इसमें इस प्रकार से मान लीजिएगा, ये आपका सपोज हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, किसी भी प्रकार से मान लीजिएगा। अब सपोज हमने क्या किया यहाँ पर कोई जेड पॉइंट मान लिया, क्या मान लिया जेड, तो इसके लिए आप जो है कॉची रेसिड्यू थ्योरम के अनुसार फंक्शन क्या बन जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा तो कंसीडर कर लेंगे हम, कंसीडर द इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या बनेगा हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जो आपका ये बाउंड्री यानी कि सी एन, और फिर आपका क्या बनेगा। अब देखिए आप एक पोल्स को इसको खोल रहे हैं, ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ जेड के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसमें आप देखें इसको निकाल रहे हैं तो एक फंक्शन टूट जाएगा, विभक्त हो जाएगा। सपोज हमने वो फंक्शन को खोल दिया इस प्रकार से, और ये जो आपका एक बनेगी इस प्रकार से डिस्टेंस थोड़ी सी, तो इसको हम कह दें जेड माइनस का टी, ठीक है। जेड सॉरी उल्टा हो गया, टी माइनस का जेड, यानी ये प्लस का ये जेड का,
आपने देखा है ना, जेड माइनस का पॉइंट होता है, तो पॉइंट आपका ये है। और टी आप जो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ से आप एक सर्किल ड्रा करेंगे तो आपका सिंपली क्या मिलेगा, टी माइनस जेड मिलेगा। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपका मिल जाएगा डी टी। तो आपने ये जो है इस प्रकार से मान लिया। ये हमने क्यों किया, क्योंकि आप देखेंगे टी बराबर जेड पर हम रेसिड्यू निकालेंगे, और जो है A1 A2 जो है आपको उसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो इस वजह से हमने ऐसा किया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जेड being any point एक्सेप्ट, देखिए जो आपने जेड माना है वो एक्सेप्ट कर रहा है पोल्स को, ठीक है, एक्सेप्ट पोल्स इनसाइड, ये जो आपका जेड वो इनसाइड किसके अंदर है, इस सी एन के अंदर है, ठीक है, इनसाइड दी सर्किल सी एन, देन तब देन दी फंक्शन एफ ऑफ टी, अब आपका क्या कहलाएगा, संयुक्त रूप में ये कहलाएगा टी माइनस का जेड, या आप इसके बराबर ऐसा भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ जेड, ठीक है। हैज क्या रखेगा, ये सिंपल पोल रखेगा, सिंपल पोल्स कौन कौन से रखेगा, देखिएगा यहाँ से, देखिए एक तो आपका है, यहाँ से इसको जीरो के बराबर करेंगे तो टी बराबर जेड मिल गया, ठीक है। और आप जानते फंक्शन जो है सिंपल पोल ही रख रहा है, उसमें स्टेटमेंट भी आपको दिया गया, तो यहाँ से आपका सिंपली क्या हो जाएगा, तो यहाँ से पोल्स हो जाएगा एट टी बराबर जेड। और आपको और भी पोल्स पता है, A1 A2 A3 डॉट डॉट, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। और आगे आगे evidently any poles of f of t। अब इसकी बात कर ली, अब इसमें आप जो है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपका निकला ये, ठीक है, पोल। अब जो है आप इस फंक्शन जो एफ ऑफ टी है उसके अंतर्गत क्या निकलेंगे, तो हम मानेंगे एफ ऑफ टी क्या है जी, बट यहाँ पर सॉरी ये बट अभी नहीं, यहाँ लिखेंगे इज ए सिंपल पोल्स सिंपल पोल ऑफ एफ ऑफ जेड मीन्स ये, यानी कि एफ ऑफ टी माइनस का जेड, यानी कि सीधी सी बात है, जो आपके पोल्स हैं एफ ऑफ टी के वो भी क्या है, सिंपल पोल है। ये जो सिंपल पोल ऑफ एफ ऑफ जेड, या आप ऐसा भी कह सकते हैं, बट लेकिन यहाँ से कह सकते हैं कि एफ ऑफ टी हैज सिंपल क्या रहेंगे, पोल्स रहेंगे, वो आपके स्टेटमेंट में ही दिया गया है। एट टी बराबर क्या क्या है ये लिख दीजिए, A1 A2 A3, और भी बनाए जा सकते हैं ना इस प्रकार से, ये क्या है आपके सिंपल पोल है। देन तब आपको क्या निकालेंगे, इन आपके पास क्या मिल गए हैं, एक टी बराबर जेड मिल गया, और ये इस प्रकार से चीज मिल चुकी है। तो लिख सकते हैं यहाँ से हैंस, अतः एफ ऑफ टी माइनस का जेड हैज सिंपल्स पोल्स एट जेड, और कौन से, AM जी मिले हैं। और AM मीन्स एम का मान रखते जाएंगे 1 2 3 डॉट डॉट इस प्रकार से। तो अपने पास ये इतने पोल मिल चुके हैं। अब इन पोल्स के अलावा अब आप क्या करेंगे, यहाँ से रेसिड्यू निकालेंगे प्रत्येक का। तो हमें क्या करना है, रेसिड्यू निकालना, क्योंकि स्टेटमेंट में पहला जो पॉइंट है वो रेसिड्यू का है। तो रेसिड्यू निकालेंगे, नाउ रेसिड्यू एट जेड। तो क्या फॉर्मूला होता है रेसिड्यू का, आपने पढ़ा है, यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ फॉर्मूला, देखिए सिंपल पोल है, सिंपल पोल के आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो पहला आपने पढ़ा था फॉर्मूला लिमिट आपका जेड टेंस टू ए, यहाँ से जेड माइनस का ए एफ ऑफ जेड। एक आपने ये फॉर्मूला निकाल रहा था सिंपल पोल्स के लिए, ये होता है। और एक और होता है आपका जेड टेंस टू ए, और यहाँ से आपका फाई ऑफ जेड डिवाइड में साई डैश ऑफ जेड। तो इस प्रकार से फाई ऑफ जेड क्या होता है और साई ऑफ जेड क्या होता है, ये आपको पता होगा। देखिए साई ऑफ जेड उसको मानते हैं जिस पर पोल्स निकाले जाते हैं। अब पोल्स निकालने के पश्चात जो बच जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, वो फाई ऑफ जेड। जैसे सपोज आपके पास 10 जेड है, क्या है
टेन जेड है, तो टेन जेड पे यदि डायरेक्ट जीरो करेंगे तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट जीरो करने पर आपको जीरोज मिलेंगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खोलेंगे, साइन जेड डिवाइड में कॉस जेड बराबर जीरो, तो आपकी पोल्स किस पर निकलेंगे, कॉस जेड पर मिलेंगे। तो पोल्स कॉस जेड पर मिलेंगे, इस कारण इसे मानेंगे हम साई ऑफ जेड, और जो जो बच गया हमारा इसको मान लेंगे फाई ऑफ जेड। ये आपके समझाने के लिए है, ये इसको इस थ्योरम में नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपके पास दो फॉर्मूले थे, तो आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस फॉर्मूले को यदि ज़्यादा सॉल्व करते तो फिर ये निकल कर आता है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से सिंपली, तो आपके पास पोल्स क्या है पहले देख लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ से देखेंगे टी टेंस टू जेड, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, टी माइनस का जेड इंटू एफ ऑफ जेड, और डिवाइड में आपका क्या है, टी माइनस का जेड, इससे ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर टी है। अब यहाँ पर ये इससे निगलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली एफ ऑफ जेड, क्योंकि जेड यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपका निकल आया रेसिड्यू इस पर। अब आपको चाहिए इन बिंदु पर इन जनरल के लिए, तो फिर से लगा दीजिए, एंड रेसिड्यू एट किस पर, ए एम पर। तो रेसिड्यू ए एम पर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लिमिट टी टेंस टू ए एम, फंक्शन आपका क्या बनेगा, टी माइनस का ए एम, ठीक है, और डिवाइड में आपका फंक्शन है एफ ऑफ टी डिवाइड में टी माइनस का जेड। अब आप देखिए किस पर फंक्शन जो है आपका एडजस्टमेंट हो रहा है, इसको हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, पहले देखिएगा, समझिएगा। तो यहाँ से देखिए रेसिड्यू आपका निकलेगा, इसको लिमिट आप जानते हैं अलग अलग ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। तो लिमिट ए एम टी माइनस का ए एम एफ ऑफ टी, लिमिट यहाँ से टी टेंस टू ए एम, और फिर आ जाएगा आपका इतना, ये 1 में टी माइनस का जेड, अपने पास ये है। अब देखिए, आप यदि टी की लिमिट यहाँ पर रख देंगे तो आपका जीरो हो जाएगा जी, है ना, यानी कि एक ही यूनिक वैल्यू आपकी आएगी इसके लिए, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, अब ये जो फंक्शन है, अभी आपने इस फंक्शन के जो एक ही रूट्स बाहर निकाले थे, और भी तो इसके अंतर्गत फैक्टर होंगे, जब और भी फैक्टर होंगे तो जाहिर सी बात है जीरो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ आपके पोल्स और निकलेंगे। जब कुछ ना कुछ और पोल्स सॉरी रेसिड्यू निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है इसका रेसिड्यू आपने सपोज कर लिया कि क्या है वो, बी एम कह लिया, सपोज कर लिया ये है, क्योंकि आप जानते इसमें भी फैक्टर होंगे ना डिवाइड में, इन जनरल रख रहा है जी ए वन ए टू ए थ्री, तो इनके फैक्टर आपके कितने बनेंगे, यहाँ पर देखिएगा, पहला फैक्टर आपका बनेगा टी वन ए वन, इसी प्रकार से बनते जाएंगे, और जिसके अकॉर्डिंग आप निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग निकलेगा, बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी जैसे आपने ए वन के लिए निकाला तो यहाँ ए वन वाला फैक्टर कट जाएगा, और बाकी जो पद है उनके लिए रेसिड्यू निकलेगा। तो इस वजह से जो है सपोज हमने कर लिया कि वो बी एम है, ठीक है। और इसका जी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से टी का वैल्यू रख दीजिए, तो ए एम, और फिर आ जाएगा आपका माइनस का जेड। तो अपने पास ये रेसिड्यू दोनों निकल आए, कितने निकल आए, दोनों निकल आए। अब आपने पढ़ी है, जब आपने रेसिड्यू निकाले तो आपने पढ़ के आए हैं बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम, तो यहाँ से लगा देंगे बाई कॉची, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग सही लिखेंगे, कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम आपकी क्या कहती है, उसका स्टेटमेंट हम यहाँ से लिखेंगे, तो आपकी कॉची रेसिड्यू थ्योरम बनती है सी एन एफ ऑफ टी डी टी डिवाइड में आपका क्या बनेगा, टी माइनस का जेड। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से 2 पाई आई, और फिर आता है आपका सम ऑफ द रेसिड्यू, सम ऑफ द रेसिड्यूज ऑफ है किसकी, एफ ऑफ टी डिवाइड में टी माइनस जेड। इसके जो आपके रेसिड्यू निकलेंगे इसके अंतर्गत जो, या फिर अथवा कह सकते हैं एट किस पर, आपका जे टी बराबर, पहला है आपका जेड, और फिर है आपका इन जनरल एम, और एम को आप में क्या कह सकते हैं जी, एम बराबर पता है वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट, इस प्रकार से ये है अपना। अब इसको आप सॉल्व कीजिए थोड़ा, तो आप देखेंगे तो 2 पाई आई, और यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए पहला आपका निकला था एफ ऑफ जेड, फिर आपका इन जनरल निकला है ये वाला पद, इसको आप रखेंगे। अब यदि इसमें आप लिमिट ले सकते हैं, यानी लिमिट भी तो दिखानी पड़ेगी ना इसमें,
तो आप जो है, क्योंकि पहले का कुछ आएगा दूसरे का, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे तो समेसन, क्योंकि समेसन ही इसमें आना है, समेसन m बराबर 1 से लेकर n, ठीक है, m बराबर 1 से लेकर n, बी एम डिवाइड में कितना हो जाएगा ए एम माइनस का जेड। जी हमने समेसन क्यों लिया, देख आप जानते हैं कि सम ऑफ द रेसिड्यू, सम लगा इसलिए समेसन आया है, ठीक है। तो अपने पास ये इतना आ गया है, और आप जानते हैं इसको इस साइड ले जाइए तो अपने पास आ जाएगा 2πi इंटीग्रेशन सी एन बाउंड्री उसकी एफ ऑफ टी डी टी डिवाइड में टी माइनस का जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस का समीशन एम इक्वल टू 1 से लेकर एन बी एम डिवाइड में ए एम माइनस का जेड। इक्वेशन इसी आप कह दीजिए यहाँ से सिंपली फर्स्ट, ठीक है जी। अपने पास इक्वेशंस क्या बन गई, फर्स्ट बन चुकी है। अब देखिए आपको क्या लाना है, अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट देखेंगे, फिर आप जो इसको आगे सॉल्व करेंगे। आपके पास फंक्शन एफ ऑफ जेड है, अब फंक्शन आपका क्या है एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ जीरो आ रहा, तो जाहिर सी बात है उसमें जेड की जगह पे क्या रखा गया होगा, जीरो रखा गया होगा, है ना। तो यहाँ पर, और आपको पता है टी बराबर क्या है जेड है, क्या है टी बराबर जेड भी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, तो यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आप लिखेंगे सिंपली, क्या करेंगे, सपोज अब हमारा z बराबर जीरो जो है वो हमारा पोल नहीं है जी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पोल होगा तो जाहिर सी बात है वो फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू कर देगा। यहाँ पर तो लिखेंगे सपोज एफ ऑफ जेड, ये हमें बताना पड़ेगा इज एनालिटिक है, एनालिटिक है तो यानी कि वो कोई एक पॉइंट है, ठीक है, पोल नहीं है, एट टी बराबर जीरो। तो हम क्या कह देंगे, पुट कर देंगे जेड बराबर जीरो। अब सिंस चूंकि आपको पता है टी बराबर जेड, आपने जो पोल है वो देखा था, तो रख देंगे यहाँ पर, तो समझेंगे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से अपना ये निकल के आ जाएगा 1/2πi, कितना 1/2πi सी एन, और फिर आ जाएगा आपका एफ ऑफ टी डी टी, और जेड की जगह पे यहाँ पर जीरो रख देंगे, तो अपने पास टी की नहीं रखना है, यदि क्योंकि आप यदि जो t बराबर जीरो जेड बराबर जीरो दोनों वैल्यू रख देंगे तो जाहिर सी बात ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से t बराबर, और अपने पास यहाँ पर रखेंगे तो अपने पास मिल जाएगा यहाँ से क्या देखेंगे, तो मिलेगा आपका एफ ऑफ जीरो प्लस समेसन, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे समेसन m बराबर 1 से लेकर n, और बी एम डिवाइड में ए एम, जेड बराबर जीरो रख दिए तो इतना आ गया। तो अपने पास दो इक्वेशंस आ गई। अब आपको चाहिए, देखिए आपको ये तो आ नहीं रहा, ओनली आपका ये माइनस जी आ रहा, तो क्या कह देंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, तो अपने पास फिर देखते हैं क्या मिलता है, तो घटाएंगे इसको, तो यहाँ से कह देंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो हम कर देंगे यहाँ से, तो आपका देख रहे हैं ये कॉमन है, इंटीग्रेशन कॉमन है और डी टी कॉमन है, तो देखेंगे यहाँ से 2πi इंटीग्रेशन सी एन, फिर आया आपका यहाँ से सिंपली है क्या देखिएंगे तो 1/t माइनस जेड, यहाँ से 1/t, और ये आपका एफ ऑफ टी बाहर आ गया और डी टी बाहर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये माइनस जे, तो एफ ऑफ जेड माइनस का एफ जीरो, और फिर यहाँ पर देखिए समेसन कॉमन है, तो यहाँ से समेसन m इक्वल टू 1 से लेकर n, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका यहाँ से बी एम भी कॉमन है, कर लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/am माइनस का z, और फिर आ जाएगा माइनस का 1/am, इतना आ गया। अब इसका थोड़ा एलसीएम ले लीजिए और फिर जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2πi इंटीग्रेशन सी एन, और फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर देखिए, टी यहाँ पर टी माइनस जेड, जेड प्लस बन जाएगा, यानी कि जेड एफ ऑफ टी डी टी बन जाएगा, डिवाइड में टी, और फिर आपका आ जाएगा टी माइनस जेड डी टी बराबर। इसी प्रकार से इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, एफ ऑफ जेड माइनस का एफ नॉट और प्लस
इधर से आ जाएगा m बराबर 1 से लेकर n बी एम, इसमें भी देखिए ये जाएगा जी यहाँ पर बी ओम जेड, और यहाँ से आ जाएगा ए एम सफिक्स में ए एम सफिक्स जेड, जी आ गया। अब देखिए इसको इक्वेशन जो है आप थर्ड कह दीजिए। अब यहाँ से समझिए, फिर से स्टेटमेंट देखिए, आपको स्टेटमेंट देखते जाना है। देखिए अब यदि आप जो है खाली आपका एन बराबर कहाँ से 1 से लेकर इनफाइनाइट बनाना है, और बाकी जो है इसको पद को जीरो करना है, क्योंकि इस पद को जीरो कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो था वो स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, देख लीजिए आप अच्छे से। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले लिमिट लेनी पड़ेगी अनंत तक, इसमें लिमिट लेनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इसको जीरो दिखाना पड़ेगा लिमिट के लिए। तो आप पहले इसमें लिमिट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पर, तो इसमें क्या कर लेंगे, टेकिंग कर लेंगे, टेकिंग लिमिट कितनी ले लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट इन बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड लेंगे तो यहाँ से आपका बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, और फिर आ जाएगा यहाँ से सी एन जेड एफ ऑफ टी डी टी डिवाइड में टी माइनस का जेड, और फिर इक्वल टू, देखिए आप जानते हैं जेड क्या है, पॉइंट है। जब ये फिक्स्ड पॉइंट है आपका तो जाहिर सी बात है ये डिपेंड किसी पर कर ही नहीं रहा, तो इसमें लिमिट कर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि एफ ऑफ जेड ये आपका कांस्टेंट रहेगा। इसी प्रकार ये भी एक कांस्टेंट राशि कोई पॉइंट पर निकल रही है तो ये भी आपका जो है इस पर कोई लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर देखिए इस पर आपका देख रहे हैं स्पष्ट आपका जो है निर्भर कर रहा है ना। तो क्योंकि एन तक है, जब एन की वैल्यू आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप एन है, यहाँ पर यदि एन ले लेंगे फिर एन बराबर 1 से लेकर ले लेंगे कुछ तक, तो आपकी एन की लिमिट बन जाएगी एन के लिए, और आपने एन के लिए ये ले लिए एन से इन्फिनाइट, तो यहाँ से आप कह सकते हैं समीशन एन बराबर 1 से लेकर इन्फिनाइट, और आपका आ जाएगा यहाँ से बी एन, और फिर आ जाएगा आपका जेड, यहाँ से सिंपली आ जाएगा ए एन, और यहाँ से आ जाएगा ए एन माइनस का जेड। इतना आप समझ गए। इसको इक्वेशन जो है आप कितनी कह देंगे, चौथी इक्वेशन कह देंगे। अब देखिए अब आपको क्या है, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया इतना स्टेटमेंट। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा। तो यानी कि अब आपको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू जीरो करना है किसी हाल में, यानी कि जब एन का मान अनंत है तो ये फंक्शन की वैल्यू जीरो की हो जाती है, ये आपको दिखाना। तो इसकी जब ये केस दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, पहला तरीका तो आपका है मोड लेते हैं। तो यहाँ से क्या कर लेंगे नाउ, अब यहाँ पर सेंस आपको पता है, चूंकि मॉडुलस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट सी एन जेड एफ ऑफ टी डी टी डिवाइड में टी माइनस का जेड का मॉड। अब देखिए मॉड की प्रॉपर्टी हम इधर से 1/2 और है आपका 1/2 पाई आई, नहीं है 1/2 पाई आई, ठीक है। अब देखिए अब इसमें आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी खोलेंगे तो 1/2 पाई आई, 2 पाई आई की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई होती है, तो यानी कि 1/2 पाई, ठीक है। अब आपकी लिमिट है तो लिमिट को आप बाहर ही लिए रहिए, अभी बाद में इसको रख देंगे, ठीक है। पहले तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से सी एन, और ये आपका मॉड जेड, और यहाँ से एफ ऑफ टी मॉड ये, और फिर आपके पास डी टी मॉड ये, और फिर अपने पास आ जाएगा टी मॉड, ठीक है। और अंदर भी आप प्रॉपर्टी जानते हैं, तो यहाँ पर मॉड टी माइनस का मॉड जेड, ये सब में मॉड चला जाता है। इतना आ गया। अब आपको इतना सॉल्व करना है, तो देखेंगे किस प्रकार से आपको इसकी वैल्यू पता है। सिंस आपको यहाँ से देखिए, सिंस चूंकि आपको पता है वैल्यूज, देखिएगा मॉड जेड तो आपका पॉइंट है, तो इसका तो पॉइंट का मॉड का वही रहेगा, ठीक है। एफ ऑफ टी आपको वैल्यू दी गई है, एफ ऑफ टी स्टेटमेंट में क्या दी गई है, कि लेस इक्वल एम नहीं दी गई है। और आप यहाँ से देखेंगे, और टी बराबर आपको मॉड टी बराबर पता है क्या, आर एन है, नहीं है। मॉड टी बराबर क्या है, आर एन है। अभी आपने साइकिल में देखा, जब आपका ये आर है ना, तो यहाँ से आप जो है टी क्या लिख सकते हैं, आर एन ई टू दी पावर आई थीटा लिख सकते हैं। जब इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि आपको डी टी की वैल्यू चाहिए, तो आर एन आई ई टू दी पावर आई थीटा डी थीटा हो जाएगा। इसका मॉडुलस लेंगे तो डी थीटा
सॉरी डी टी आर एन, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ से डी थीटा का मोड। अब चूंकि देखते हैं थीटा क्या आपकी एक कांस्टेंट राशि है, तो यहाँ पर आप जो है चाहे तो ऐसा भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वैल्यू सभी जो है आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना आ जाएगा लेस इक्वल 1/2 पाई आई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट। अब मॉड जेड बाहर निकल आएगा, है ना। और फिर जो है इसकी कैपिटल एम है, और डिवाइड में इसकी जो है आपकी आर एन है, नहीं है क्या है, मॉड टी की वैल्यू आर एन है, ठीक है, ये है। और फिर आपका इसकी वैल्यू आपको पता है कि आपने इसकी वैल्यू रख दी तो ये आर एन है माइनस का मॉड जेड, ठीक है। इस प्रकार से आपने ये वैल्यू प्राप्त कर ली। अब आपको इंटीग्रेशन आप जानते हैं सर्किल है तो 0 से 2 पाई लिमिट डी थीटा, इसका आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा लेस इक्वल 1/2 पाई आई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट और मॉड जेड इंटू एम डिवाइड में आर एन जी आएगा 2 पाई आर, नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रखेंगे तो आर एन, आर एन और इसमें रख दीजिए, आर एन से एक बार आर एन कट जाएगा तो यहाँ से आर एन माइनस का मॉड जेड, और अपने पास ये बचा इंटू 2 पाई, इससे ये आपका इससे कट जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते जब एन का मान अनंत की हो जाएगा तो स्पष्ट तौर पर ये फंक्शन कहाँ की हो जाएगा, 0 की ओर जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कंडीशन में आपको दिया गया है यदि आर एन टेंस टू इन्फिनाइट देन तब आपको पता है कि आर एन किसकी हो जाता है, अनंत की हो जाएगा। जब आर अनंत की हो जाएगा तो यहाँ पर 1/अनंत, और 1/अनंत कहाँ की हो जाता है, 0 की हो, तो यहाँ पर कह सकते हैं टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनाइट, ठीक है। तो अपने पास जब 0 हो गया तो फ्रॉम किससे देख लेंगे, फ्रॉम कह सकते हैं जब ये वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मॉडुलस हटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एन, और फिर आ जाएगा यहाँ से जेड एफ ऑफ टी 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 माइनस का जेड डी टी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये वैल्यू जो है आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हम देख लेते हैं फ्रॉम फोर्थ से, ठीक है, फ्रॉम फोर्थ से आप रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा एफ ऑफ जेड माइनस का एफ नॉट प्लस का समीशन एन बराबर 1 से लेकर इन्फिनाइट वी एन जेड ए एन माइनस का जेड और बराबर 0। इसको आप उस साइड ले जाइए, आपका स्टेटमेंट है जो प्रूफ हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे सिंपली एफ ऑफ जेड बराबर एफ ऑफ 0, और देखिए ये जो है इस साइड यदि निगेटिव बनेगा आप निगेटिव इसके अंदर ले लेंगे, यानी जेड माइनस ए एन कर लेंगे, तो आपका सिंपली जो है यहाँ से जो आपको प्रूफ करना था वो आ जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, समेशन एन बराबर 1 से लेकर इन्फिनाइट, और फिर आ जाएगा यहाँ से बी एन तो आपका कांस्टेंट थे, तो आपके पास ये बनेगा माइनस का जेड, है ना, क्या बनेगा माइनस का जेड। तो इसमें क्या करेंगे ए एन जोड़ देंगे और ए एन घटा देंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या, ए एन और फिर आ जाएगा ए एन माइनस का जेड, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस समेशन 1 से इन्फिनाइट और बी एन, और देखिए इन दोनों को ले लेंगे और भाग करेंगे तो आपका ये देखिएगा ए एन माइनस जेड तो कितना बचेगा 1/ए एन। अब देखिए ये तो आपका चला गया, इसमें निगेटिव यहाँ यहाँ निगेटिव शिफ्ट हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा प्लस का 1/जेड माइनस का ए एन। तो अपने पास ये आ गया। तो आप इसको थोड़ा मिला लीजिए, क्या ये वही स्टेटमेंट आया या नहीं आया। तो दिस थ्योरम इज प्रूव्ड, तो कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ठीक है। अब कहीं भी आपको इस थ्योरम में कोई सी दिक्कत आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ आपको समझ में नहीं आया है, तो हम आपके जो डाउट है उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं हम एक इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल थोड़ा हम जो मेथड पर आधारित ही लगाएंगे, थोड़ा शॉर्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी जो लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चंस आता है तो शॉर्ट जो है लॉन्ग आंसर में नहीं चलता है। चाहे तो आपको शॉर्ट लगा सकते हैं, सीधा रेसिड्यू निकालेंगे और इसमें रख देंगे तो आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा। बट आपको
जो है ये कंपटीशन के लिए उचित है, लेकिन यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर में आता तो इतना शॉर्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, थोड़ा उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या इसमें जो है जो आपकी थ्योरम अप्लाई होगी या नहीं होगी, है ना। तो आपके जो तीनों पॉइंट है उसको पहले दिखाना पड़ेंगे। तो हम जो है पहला क्वेश्चंस लेते हैं जो कि काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चंस है। देखिए आपका क्वेश्चंस ये है, इस क्वेश्चंस को पहले समझना है। देखिए इस क्वेश्चंस को आप लगाएंगे तो सीधा आप जो है रेसिड्यू निकालेंगे, सिंपल तौर पर रेसिड्यू निकालेंगे, सॉरी हाँ, किसी पहले पोल्स निकालेंगे फिर उसका रेसिड्यू निकालेंगे, रेसिड्यू निकाल करके उसी फॉर्मूले जो आपका है जो अभी हमने प्रूफ किया उसमें रख देंगे, तो आपका जो है सिंपली जो है वो प्रूफ हो जाएगा। बट यहाँ पर जो है थोड़ा देखिए लॉन्ग आंसर में आता तो इतना शॉर्ट नहीं करना है, थोड़ा इसको आपको सेटिस्फाई दिखाना है कि टेन जेड क्या मीरोमॉर्फिक फंक्शन के अंतर्गत आता है और साथ ही ये बाउंडेड है। आप पहले जो है चाहें तो इसका स्टेटमेंट पढ़िए। देखिए आपको दिखाना है, पहले पोल्स निकाल लेंगे यहाँ तक तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप जो है आपको दिखाना पड़ेगा कि रेक्टेंगुलर है अथवा सर्किल या स्क्वायर है, तो इसमें से आप कोई एक मान करके उसकी मिनिमम डिस्टेंस दिखा देंगे जिसका ऑर्डर जो है उसी फॉर्म में रहेगा। फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड यानी कि जो दिया है आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, टेन जेड दिया गया है, यानी टेन जेड को दिखाना पड़ेगा कि वो किसी पॉइंट तक क्या है बाउंडेड है। जब बाउंडेड दिखा देंगे और साथ ही ये कंडीशन आपको अप्लाई कर देंगे, जब बाउंडेड दिख जाएगा तो आपको स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा कि जो फंक्शन है इस पर जो है मिटाज लेफ्लर एक्सपेंशन थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। यदि ये सब कंडीशन नहीं कर फॉलो करता है तो फिर जो है नहीं लगेगी। जैसे आप सपोज साइन जेड ले लीजिए तो इस पर पोल ही नहीं निकलेंगे, तो जाहिर सी बात इसमें ये वो थ्योरम नहीं लगनी है, मिटाज लेफ्लर थ्योरम एक्सपेंशन। तो ये जो है कंडीशन आपको दिखा देंगे, फिर लगाएंगे क्वेश्चन थोड़ा बढ़ जाएगा, दो पेज में आ जाएगा, तो सिंपली जो क्वेश्चन आप नंबर भी अच्छे अरेंज कर पाएंगे। देखेंगे हम क्वेश्चंस को, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पोल्स निकालते हैं इसका। तो हमारे पास है बी है अपने पास निकले हैं, यानी कि एफ ऑफ जेड बराबर दिया गया है क्या, टेन जेड। क्या दिया गया है, टेन जेड। टेन जेड दिया गया है तो इसकी हमें क्या, अब जानते हैं कि टेन जेड को डायरेक्ट जीरो करेंगे तो हमारे जीरोज निकलेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन जेड डिवाइड में क्या हो जाएगा, कॉस जेड, नहीं हो जाएगा। तो अपने पास पोल्स क्या मिल जाएंगे, पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड आर गिवन बाई तो अपने पास मिल जाएंगे cos z इक्वल टू जीरो। और आप जानते हैं इन जनरल के लिए आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ से z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से एम पाई प्लस माइनस का पाई बाई टू। तो अपने पास ये मिल गए। और आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा cos z के लिए, वो पढ़ा होगा टू एम प्लस माइनस एल्फा, तो वो जो है वो भी लगा सकते हैं। बट यदि आपका पाई बाई टू मूल आता है तब आपका फॉर्मूला इस प्रकार से जी बनता है। तो अपने पास जेड के मूल निकल आए, ठीक है जी, आपकी पोल्स निकल आए। जब ये पोल्स निकल आए तो आप रेसिड्यू निकाल सकते हैं ना, तो पहले इसे एन में कन्वर्ट करना होगा, नहीं करना होगा, तो देखते हैं हम फिर। तो वेयर हमारे पास एम है तो एम के क्या मूल हो सकते हैं, यानी मान। तो यहाँ से आप कह सकते हैं वेयर जहाँ पर एम बराबर जीरो हो सकता है ना, प्लस माइनस वन हो सकते हैं, प्लस माइनस टू हो सकती है, क्योंकि कॉज है, कॉज में प्लस माइनस रखें तब भी वो सेम बात रहती है, ठीक है। डॉट डॉट इन जनरल आप किस प्रकार ये पद कितने बनेंगे देखेंगे, तो वन प्लस ये टू एन बनेंगे, यानी कि दुगने बन रहे हैं ना, एन पद तक जाएगा तो एन जे टू एन, और एक आपका एक शून्य है तो टू एन प्लस वन बने, यानी विषम पद तक पद बने हैं। अब यहाँ पर देखिएगा विषम पद तक बने हैं, तो इसमें जो आपका रेक्टेंगुलर बनेगा या स्क्वायर बनेगा या सर्किल बनेगा, ठीक है। रेसिड्यू निकालना तो उसको हम बाद में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पर मेन है कॉन्सेप्ट, उसको देखिएगा। तो हमारे पास ये है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं लेट कर लेंगे पहले सी एन, यानी सी एन जो आपका बाउंड्री बनना है, सी एन बी द स्क्वायर, हमने क्या मान लिया, स्क्वायर मान लिया, ठीक है। स्क्वायर विथ सेंटर आपके पास क्या, ओरिजिन, क्या सेंटर, ओरिजिन, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर क्योंकि आपको लेंथ की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, तो स्क्वायर कितनी हो जाएगी, बी
यहाँ पर 2n+1। देखिए इसमें 8-10 लाइन में जी निकलता है जी, आया कैसे उसको समझिए अच्छे से। पहले तो आपको वर्टेक्स पता होने चाहिए किसके, स्क्वायर के। तो पहले हम देखिए स्क्वायर बनाते फिर आपको इसको समझाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, आप चूंकि सर्किल बना सकते हो, सर्किल के अंतर्गत आप जानते हैं स्क्वायर भी बन सकता है, नहीं बन सकता तो आपने ये जो है स्क्वायर बना लिए, ठीक है। क्या बना लिया आपने, स्क्वायर बना लिया, ठीक है। इसके अंतर्गत आपने कुछ पॉइंट माने, यानी कि आपके पोल्स आएंगे इसके अंतर्गत, इसके अंदर ही रहेंगे। कुछ जो है यदि परिधि पर रहते हैं उन पर वैल्यू जो होगी जीरो होगी, आप जानते हैं कौची थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ से आप जानते हैं ये जो है आपकी ये डिस्टेंस है आपकी ओरिजिन से इस पॉइंट जो आपका जो सी एन है, ये आपकी कहलाएगी आर एन, नहीं कहलाएगी। और आप जानते हैं जी आर एन आपकी कहलाएगी, तो आर एन आपको पता होनी चाहिए, और साथ ही आप इसकी ईच एल पता होनी चाहिए, यानी कि आपको पता है ना टोटल निकालनी थी। तो यहाँ से देखिए तो आपको ये दूरी, तो पहले तो इसके सीस पता होनी चाहिए, यदि सीस पता है तो आप जो है जी आपकी पता चल जाएगी। तो देखिए आपके पास से मूल कितने हैं, आपको पता है कि ये यदि एन के फॉर्म में लिखा जाए तो एन पाई, या फिर आपको ऐसा लिख सकते हैं n+1/2 इंटू कितना पाई, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से समझना अच्छे से, इसको थोड़ा सा देखिए, ये n पद हैं, ये आपके 1/2 पद हैं। ये कब आए होंगे, जब आपके जो देखा जाए यहाँ से आपके पास ये पोल्स हैं, ठीक है। इसको समझेंगे, जब आपका n+1/2 पोल से आपका एक जीरो सहित है, तो उसमें आधा आधा साझा होगा, आधा उसका होगा आधा इसका, तो आधा और इसमें जोड़ेंगे तो आपका ये है सिंपली सीधा आप जो है ट्रिक के माध्यम से इसको n+1, और इसका थोड़ा डेरिवेशन भी होता है, उसको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम जो है सीधी इनका ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो n+1 आपका n+1 पाई, और फिर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं y के लिए क्या लिख सकते हैं, आपका रियल नंबर के लिए आप कह सकते हैं 1, और प्लस माइनस का i कॉमन करेंगे तो जी आपका बनेगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस इस प्रकार से। अब देखिए प्लस माइनस तो यहाँ आएगा नहीं, देखिए यहाँ पर क्या है, x पॉजिटिव रहता है y पॉजिटिव, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आई, है ना, कॉमन में है, ये कॉमन है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तो n+1 पाई, और कोष्टक में आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखिए x क्या होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है, और यहाँ पर i। इस प्रकार से जो है आप सभी का नामकरण कर देंगे n पाई, और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से सिंपली कितना -1 और माइनस का i। इसी प्रकार से इसका लिख देंगे आप। ये जो आया भी इनमें से किसी को भी घटाकर देख लीजिए, तो आपकी लेंथ जो है वो इतनी ही, यानी जो है इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये है, जब ये आपका इतना आ जाएगी, ये लेंथ हो गई ईच ऑफ साइड की ये, तो आपकी इसकी वर्टेक्स आपको पता ही है, एंड हुज वर्टेक्स वर्टेक्स कितने हैं ऑफ द स्क्वायर बी 2n+1 प्लस माइनस आई, ठीक है। अपने पास ये है, देखिए अब जरूरी नहीं है कि ये आपके n+1 है आपने ये मान लें, आप अपनी सुविधानुसार भी इसके बाद टेक्स्ट की चीज मान सकते हैं, तब भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने n+1 माने, आप जो है n+1/2 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं पर आधार लगा लें, क्योंकि उससे आपको लेंथ चाहिए, कांस्टेंट दिखानी है लेंथ कुल मिला के, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, लेट लिखा। तो हमने एक ट्रिक के माध्यम से बता दिया कि आप इस प्रकार से माना करें तो अच्छा रहता है ना। तो अपने पास ये इतना आ गया है, ठीक है। एक बार और इसको समझ लेते हैं अच्छे से, देखिएगा। सबसे पहले पोल निकाला, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आपने सी एन माना, स्क्वायर माना, तो उसकी वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स निकल आएंगे तो आपकी लेंथ निकल आएगी। अब वर्टेक्स आप जो है अपनी सुइटेबल अनुसार ले लीजिए, कौन जो भी आपको सुइटेबल लगे। तो यहाँ से देखिए n+1 पाई हमने ये इस प्रकार से इसके वर्टेक्स मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि आपको एक कांस्टेंट दिखानी है रेडियस ऑफ आर एन, ठीक है। कांस्टेंट दिखाने के लिए है ये सब, ठीक है। तो अपने पास ये हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिल गए, ये आपके पोल्स हैं, या पोल्स हैं, तो यहाँ से आप कह सकते हैं z बराबर n+1/2 पाई, एंड z बराबर -n+1/2 पाई,
ये क्या है, हैविंग या हैव द ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको समझेंगे क्या है जी, ग्रेटेड एब्सोल्यूट वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज। देखिएगा आपके ये जो है पोल सबके लास्ट वाले हैं, यानी कि जो है ये ग्रेटेस्ट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू रखेंगे। जाहिर सी बात है ये जो है आपकी मैक्सिमम आपके पोल्स हैं तो उसका मॉडुलस भी ग्रेटेस्ट आएगा, तो ये है। ठीक है, देन तब आप यहाँ से कह सकते हैं देन द मिनिमम, अब लेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस आर एन ऑफ किसकी, सी एन फ्रॉम द ओरिजिन कितनी है, एन प्लस वन इतनी हो सकती है। देखिए ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का आप फॉर्मूला जानते हैं, भुजा रूट टू, एक विकर्ण का होता है भुजा रूट टू। तो यहाँ पर देखिएगा ये डॉट डॉट मिलाएंगे तो ये आपका क्या है, विकर्ण में बनेगा, तो भुजा रूट टू बनेगा। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा इसका, जानते हैं भुजा रूट टू यानी 1.414 मान होता है, 1414 ये इस प्रकार के अप्रोक्स होता है। देखिएगा जब इसमें आप मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी एक भुजा से, तो एक भुजा आपको पता है कितनी है, 2n+1, ये आपकी इतनी है। इसे मल्टीप्लाई कराएंगे 1.414 तो ज़्यादा ही आएगा, लेकिन मिनिमम कम से कम कितनी आएगी, कम से कम आप जानते हैं कि इसकी भुजा के आधे के बराबर ही आ सकती है, नहीं आई, कम से कम, ज़्यादा भी तो आ सकती है लेकिन कम से कम चाहिए मिनिमम, तो अपने पास ये हो सकती है। ठीक है, जब ये हो सकती है विद इन टेंस टू इन्फिनाइट एज एन टेंस टू इन्फिनाइट, ये आपको पता ही, ये कंडीशन से आपको पता ही रहता है कि इसके अंतर्गत आप जो जितना आपका बड़ा एन का मान होगा उतनी ही आपकी रेडियस आर एन निकलेगी। ठीक है, देन तब आप लेंथ निकाल सकते हैं, द लेंथ एल एन ऑफ सी एन, एल एन मीन्स क्या है यहाँ पर, पेरीमीटर यानी परमाप, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। क्या बनेगा यहाँ से सिंपली आपका बन जाएगा, देखिएगा आपको पता है कि एल एन बराबर क्या बनेगा, यहाँ से देखिएगा आपको पता है 4 भुजाएं होती है स्क्वायर में 4, और एक भुजा आपको पता है कितनी है, 2n+1 नहीं है, तो अपने पास आ गया यहाँ से सिंपली 8, और जी जानते हैं n+5 किसके बराबर है, आर एन के बराबर, तो अपने पास जो है एल एन बराबर निकल आए 8 आर एन। आप जानते हैं जी आर एन ओनली कॉन्स्टेंट है, तो आपका एल एन भी क्या रहेगा, यहाँ से कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा, ये भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देन तब आप यहाँ से अप्लाई करेंगे क्या, मोड 10z, क्योंकि इसे आपको बाउंडेड दिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट नाउ आप क्या कर देंगे, यहाँ से 10z बराबर बाउंडेड, तो यहाँ से देखेंगे तो साइन जेड डिवाइड में कोस जेड। बाउंडेड कैसे दिखा सकते हैं, आपको लेना है ये लिमिट इन्फिनाइट या, और साथ ही आपको यहाँ से देखेंगे तो आर टेंस टू इन्फिनाइट जा ले लीजिए, फिर इसको तोड़ दीजिए। जब यहाँ से देखिएगा इसको आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में इसका फॉर्मूला आई एक्स प्लस का आई वाई है ना, और ई टू दी पावर माइनस का आई एक्स प्लस का आई वाई डिवाइड में 2i यहाँ पर इसका भी 2i कट जाएगा, आई नहीं कटेगा, लेकिन अभी उसको हम बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, आई एक्स प्लस का आई वाई प्लस का ई टू दी पावर माइनस का एक्स प्लस का आई वाई, ठीक है, इसका 1/i, ये इसका आई है, ठीक है, साइन के लिए। ठीक है, अपने पास ये आ गया। अब हमें क्या दिखाना है, इसको बाउंडेड दिखाना है। ठीक है, देखिए आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी यहाँ पर, देखिएगा यदि आपके पास ये लिखा है a प्लस माइनस का b c प्लस माइनस का d, इसका मॉडुलस लेते हैं तो वो आपका आता है इस प्रकार से मॉड b, और यहाँ से देखें तो मॉड c माइनस का मॉड d, ये कंडीशन होती है इफ़, यदि आपने ये पढ़ा होगा मॉडुलस ऑफ प्रॉपर्टी में, मॉड c जो है ग्रेटर देन होना चाहिए मॉड d के, ये कंडीशन इसमें अप्लाई कीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा लेस इक्वल ए टू दी पावर, ये बनेगा आई एक्स, ठीक है, फिर बनेगा माइनस का वाई, ठीक है, ई टू दी पावर माइनस का वाई, इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस हो जाएगा
ना, e टू दी पावर माइनस का आई एक्स e टू दी पावर y, ठीक है। इसी प्रकार से डिवाइड में e टू दी पावर आई एक्स मॉड e टू दी पावर माइनस का y मॉड माइनस e टू दी पावर माइनस का आई एक्स का मॉड इंटू e टू दी पावर क्या y का मॉड। देखिए ये तो आपका इमेजनरी है और आप जानते हैं इसकी वैल्यू एंगल यदि आपका π/2 या फिर पूरा एंगल के लिए बात किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंस आप जानते हैं e टू दी पावर आई एक्स की वैल्यू जो है लगभग लेस इक्वल 1 होगी, क्योंकि जी आप जानते हैं कॉस में बनेगा, है ना, जी कॉस में बनेगा तो कॉस बाउंड्री रहती है साइन और उसकी, तो लेस इक्वल 1, तो यहाँ पर रखेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से e टू दी पावर माइनस का y प्लस का e टू दी पावर y, ठीक है। ये तो अभी मॉड रियल बन गया, तो यहाँ से आप मॉडलस भी हटा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मॉड हटा सकते हैं, तो इसमें आप कॉमन करेंगे एक बार ये, तो आपका आ जाएगा यहाँ से लेस इक्वल e टू दी पावर माइनस का y प्लस का e टू दी पावर का y e टू दी पावर माइनस y माइनस e टू दी पावर y। अब इसमें आप थोड़ा सा कॉमन, जब e टू दी पावर माइनस y कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा e टू दी पावर y 2y, ठीक है, और यहाँ से e टू दी पावर माइनस 2y जी मिलेगा। और अथवा यदि जब आप e टू दी पावर y कॉमन करेंगे तो आपको मिल जाएगा e टू दी पावर माइनस का 2y प्लस का 1 और e टू दी पावर माइनस का 2y और प्लस का यहाँ से माइनस का 1 जी मिलेगा। इफ़ यदि आप यहाँ से ले लेंगे क्या y टेंस टू इन्फिनिट या अथवा y टेंस टू माइनस अनंत, देखिए जब इसमें आप माइनस अनंत इसमें रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ई की वैल्यू 2.71 की अप्रोक्स होती है। जब आप जानते हैं एक से बड़ी वैल्यू होती है तो उसका मान अनंत आता है। तो यहाँ पर देखिए जब नेगेटिव लेंगे, देखिए जब जी आपकी वैल्यू लेना है जब y का मान नेगेटिव के लिए ये है और जब y का मान पॉजिटिव के लिए ये है, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि 1 वैल्यू आएगी इसकी, तो कह सकते हैं tan z क्या होगा, टेंस टू क्या करेगा वो 0 की ओर करेगा, 1 की ओर, किसकी ओर 1, क्योंकि ये मान 0 हो जाएंगे, 1/1 दिख रहे हैं जी। आप किसी एक रियल कांस्टेंट नंबर पर जी क्या है बाउंडेड हो रहा है, तो इस वजह से ये है हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो कह सकते हैं विच इज tan z क्या है इज बाउंडेड है, बाउंडेड है, आपको प्रॉपर्टी फॉलो कर दी तब आप जो है अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखेंगे तो हम निकालेंगे अब क्या रेसिड्यू, तो फर्दर यहाँ से निकालेंगे रेसिड्यू एट जेड बराबर, आपके पहला पोल क्या बना था ये था, है ना, तो इस पर निकालेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पर बराबर, यहाँ से लिमिट क्या बनेगा, यहाँ से जेड टेंस टू n+1/2 इंटू पाई। देखिए दोनों फॉर्मूले से लगा सकते हैं, तो पहले फॉर्मूला हम दोनों से बता दे रहे हैं आपको, तो यहाँ से बन जाएगा जेड माइनस का n+1/2 इंटू पाई, ठीक है। और फिर आपका एफ ऑफ जेड फंक्शन क्या है साइन जेड डिवाइड में कॉस जेड। लिमिट रखेंगे तो अभी क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म बन रही, तो इसको इसमें क्या लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ से एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो फर्स्ट सेकंड से होगा, यहाँ से लगाएंगे तो जेड जो कहते हैं और इसका करेंगे तो कोस जेड, और फिर आपका जेड का होगा तो जेड का 1 यहाँ पर साइन जेड, ठीक है, -n+1/2 और पाई, और फिर आ जाएगा आपका साइन जेड का कोस जेड, और डिवाइड में आपका बन जाएगा इसका होगा तो ये आ जाएगा माइनस का साइन जेड। अब देखिए यहाँ से देखेंगे लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा कॉस जेड की जगह पे π/2 फिर एन पाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप जानते हैं आप देखेंगे जब ये 0 हो जाएंगे तो साइन कट जाएगा तो कितना आएगा -1, और जी आप देखेंगे रखेंगे तो क्या आ जाएगा -1। इसी प्रकार से आप देखेंगे एंड सिमिलरली रेसिड्यू हम निकालेंगे
एट जेड बराबर आपका एक निगेटिव वाला था तो एन प्लस का 1/2 इंटू पाई। देन तब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो इस पर भी माइनस का 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से कट जाता है वो कांस्टेंट निकलता तो -1 इसका भी आएगा। दूसरा तरीका ये है, देखिए दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एन टेंस टू इन्फिनाइट, और आपने पढ़ा होगा यहाँ से फाई ऑफ जेड डिवाइड में साई डैश ऑफ जेड। आपने पोल किस पर निकाला था, पोल के अलावा क्या बचा था आपका लिमिट, यहाँ सॉरी इन्फिनाइट नहीं, आपके पोल क्या है 1/2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से जेड एन टेन टू एन प्लस 1/2 इंटू पाई, और आपने पोल निकाल जिस पर नहीं निकाला वो साइन जेड था, और पोल निकाला था जिस पर वो था कॉस जेड। कॉस जेड का समा अवकलन करेंगे तो साइन जेड, इसको कट कर देंगे तो यहाँ से सिंपली -1 आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला, इसमें हम चाहे किसी का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने पास ये आ गया, रेसिड्यू निकल के आ गया। अब इसमें जो है आप अप्लाई कीजिए लेफ्लर थ्योरम को। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, सिंपली अप्लाई करते हैं यहाँ से वाई मिटाज लेफ्लर थ्योरम। मिटाज लेफ्लर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, यहाँ से टेन जेड इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस समेसन एन बराबर 1 से लेकर इन्फिनाइट बी एन, और था जेड माइनस का ए एन प्लस का 1/an। ठीक है जी, अब यहाँ पर रखिए एफ ऑफ 0 यानी टेन जीरो की वैल्यू 0 तो ये 0 समेसन एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनाइट बी एन, आपने रेसिड्यू निकाला -1, तो पहला निकला आपका -1, तो इसको बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, किस पॉइंट पर निकाला वो यहाँ पर रखिए, तो यहाँ से आपने निकाला यहाँ से 1/z माइनस एन प्लस 1/2 इसके पास है। ठीक है, पाई। ठीक है, और फिर आपका प्लस यहाँ से n प्लस 1/2 इंटू पाई। ठीक है, तो आपने इसे में रख दिया, और दूसरा पोल पे आप निकाला -1 पर भी -1 आया, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा -1। ठीक है, और फिर आ जाएगा 1/, माइनस है तो वो क्या बनेगा प्लस, यानी कि जेड प्लस का n प्लस 1/, इसका 1/2 है। ठीक है, इंटू पाई, और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर -n माइनस कितना, यहाँ से 1/2 इंटू पाई। ठीक है, अब दोनों को देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, कट गया, बचा कितना ये, और आप देख रहे हैं ये वर्ग अंतराल बन गया, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टेन जेड इक्वल टू 0 समेसन एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनाइट। एलसीएम लेंगे तो जहाँ सी बात है, इससे इसका तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2z। ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा यहाँ से n1/2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट, यही प्रूव करना था। हाँ, यही प्रूव करना था, तो अपना जो था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आपका सवाल तो इतना सा है, लेकिन हमने थोड़ा उसमें एक्सप्लेन कर दिया, इस वजह से जो सवाल है बढ़ गया। तो आशा करता हूँ आपको ये जो है वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर भी डाउट है तो हमें ज़रूर बताइएगा, और हम इसके कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो उनको हम जो है नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में करेंगे। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।